स्टूडेंट, अब देखिएगा मैं आपका चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो देखिएगा क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स। देखिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और ये चैप्टर नंबर 3 है आपके लिए। क्या है 10th क्लास में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिएगा लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले हम इसका जनरल फार्मूला बताते हैं आपको। जनरल इक्वेशन हमारी ये है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जनरल इक्वेशन। तो देखिएगा इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर 1 है। जब वेरिएबल्स की पावर 1 होगी तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वेरिएबल्स की पावर अगर 1 होगी तो उसे कहते हैं लीनियर, वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसे क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक, ऐसे ही आगे चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। ए और बी, ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वो y का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे x बाई आर वेरिएबल, ये वेरिएबल है। ठीक है, और a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी कि a किसका है, x का कोफिशिएंट है, b जो है y का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ओके, ये आप हो गया। मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहां पर पावर कितनी है, 1 है। कितनी पावर है, 1 पावर है। ठीक है भाई, अब हम इसको सॉल्व, यहां पर हमें क्या करना है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी और हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो हम देखो इसको सॉल्व करने के मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। 9th में हम लोगों ने 1 वेरिएबल्स पढ़ी थी, अभी हमें 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। 2 वेरिएबल्स, अलग अलग 2 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे। तो ये हो गया मेथड। क्या है, लीनियर इक्वेशन आपका 2 वेरिएबल्स अगर आपको गिवन है और इसको सॉल्व करने की के कितनी मेथड होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका, कौन सा मेथड होता है, एक होता है एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। सही है, 2 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। थोड़ा हम फिगर को ऊपर साइड में बनाते हैं, आपको सही से समझाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिएगा इसको रफ कर रहे हैं और फिर से बना रहे हैं थोड़ा फिगर अच्छी तरीके से। तो देखिए कैसे, ये आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। इसको सॉल्व करने की के 2 मेथड है। कैसे, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। क्या बता चुके हैं, ग्राफिकल तो ग्राफ पे बनाएंगे, और ये जो है आपका एल्जेब्रिक जो मेथड है वो हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड की स्पेलिंग MEDH ये है। तो देखिए मेथड हो गया। इसके बाद ये जो मेथड है इसमें आपको जो पढ़ने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड से सॉल्व करनी है इसको, एल्जेब्रिक को। कैसे, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड है? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये 2 मेथड होते हैं हमारे। और ग्राफिकल, हम ग्राफ से बताएंगे तो ग्राफिकल ही है। ठीक है, उसके लिए आपको कई चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है, उसके लिए एक चार्ट बनेगा, वो भी हम बनवाएंगे। तो ये हमारा अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल हम ग्राफ पे समझाएंगे, तो वो उसके लिए आपके लिए हमने बताया था कि आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड में क्या करना है आपको। देखो ध्यान से, लाइंस आपको मालूम होनी चाहिए ग्राफिकल मेथड में कि लाइन कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइन है। आप शायद जानते भी होंगे इसमें कि क्या होगा, अगर 2 लाइंस कट करती हैं तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन जो 2 लाइन की होगी, वो अगर कहीं कट करती हो तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और इसका एक कॉमन पॉइंट यानी एक वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी ऐसे शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर कॉन्सिडेंट लाइन होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर अदर लाइन, दोनों एक ही लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, और इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये एक के ऊपर एक है तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक होती है पैरेलल लाइन, यानी 2 लाइंस होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, और इनको कहते हैं, इनके ये कट ही नहीं कर रही हैं, जब कट एक दूसरे को नहीं कर रही है तो यहाँ नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ऐसे ही देखेंगे, तो ग्राफिकल मेथड को बाद में समझेंगे। अभी हम एल्जेब्रिक मेथड के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेथड? एल्जेब्रिक मेथड। तो देखिएगा एल्जेब्रिक मेथड, सबसे पहले हम जानेंगे एल्जेब्रिक मेथड। क्या बता चुके हैं हम लीनियर इक्वेशन का? सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड में 2 बताए थे हमने, सॉल्व करने का एल्जेब्रिक मेथड 2 बताए थे। क्या बताए थे? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड बताया था हमने, कौन सा बताया था? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखिएगा, इसको आप सब्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? किसी चीज को किसी चीज से किसी में सब्स्टिट्यूट करना, किसी की प्लेस पर रखना, और फिर उसके बाद में वैल्यू फाइंड करना, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है? एक चीज को एलिमिनेट कर देते हैं, या 2 वेरिएबल देखेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस तरीके से सेकंड में रखकर दूसरे को निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? 2 इक्वेशन यहाँ पर गिवन होंगी, और 2 इक्वेशन में से क्या करेंगे? फर्स्ट या सेकंड किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे, और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। इस प्रकार हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन वही होता है। तो हम देखेगा, अब आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन के तरीके से बताते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्व 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 द
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन? मैंने क्या कहा था, दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। फर्स्ट हो गई, सेकेंड क्या कहा था मैंने? वन या सेकेंड किसी एक से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। कर लीजिए, मैं फर्स्ट से कर ले रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14, मैं एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूं। तो 14 माइनस वाई, मैंने क्या करा, x की वैल्यू फाइंड कर ली। 14 माइनस वाई है, इस वैल्यू को उठाकर मैं सेकंड में रख दूंगा। अगर मैं सेकंड से फाइंड करता तो फर्स्ट में रखता। तो देखिएगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल टू 4 रख दीजिए। इसमें क्या रखा? 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 4 को इधर ले आइए, 2y ऐसे लिख लीजिए। 10 इक्वल टू 2y और y इक्वल टू 10 अपॉन 2। 2 5 जा 10 आ गया। ये y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैंने फिर से कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 14 और x प्लस वाई 5 है। 14 x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 हो गया। क्या इक्वेशन आ गई? आंसर आ गया हमारा 9, यानी x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये दोनों अगर इनको चेक करना है तो इन इक्वेशन में से किसी एक में ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आपका क्वेश्चन ठीक से निकला है, मतलब सॉल्व सही हुआ है। तो देखिएगा y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी को एलिमिनेशन मेथड से भी आपको समझा रहा हूं। किसे समझा रहा हूं? एलिमिनेशन मेथड से। क्या ध्यान रखना है आपको? यहां लिख देते हैं हम लोग, x इक्वल टू 9 निकला है और y इक्वल टू 5 निकला है। ठीक है, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। अब देखिएगा, एलिमिनेशन मेथड से भी सेम ही आंसर निकलेगा हमारा, बस तरीका अलग होगा, मेथड अलग होगा, करने का मेथड बिल्कुल अलग है, लेकिन निकलेगा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही अच्छी चीज है। देखिए एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कर दीजिए। क्या एलिमिनेशन मेथड, क्या इक्वेशन था? क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। कौन से मेथड से बता रहा हूं मैं? एलिमिनेशन से। अभी मैंने क्या बताया था? सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा मैंने? एलिमिनेशन में क्या है? एक नंबर को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब उसे कैसे भी इक्वेशन से हटा देना है, कट कर देना है। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा कि x भी सेम है, सेम कोफिशिएंट के हैं, और लेकिन साइन सेम है। तो साइन सेम होंगे तो ये ऐड होंगे। यहां पर क्या है? ये भी सेम साइन के, अपोजिट साइन के हैं, और बाई वाई है, यानी कि सेम है बिल्कुल। तो ये y में से y लेस हो जाएगा, कट जाएगा, और ऐड करने पर ये इक्वेशन सॉल्व होंगी। ये एलिमिनेशन कहलाता है। अगर दोनों साइन सेम होते, यहां पर भी प्लस होता, यहां पर भी सारे प्लस प्लस के होते, और कोफिशिएंट मतलब अगर अलग अपोजिट, तो हम साइन को चेंज करते, अपोजिट साइन का करते, तब वो एलिमिनेट होता। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलेगा वो तरीका। तो अभी आप सिंपल सीख लीजिए करना क्या है। तो मैंने क्या कहा, ये एडिशन पे होगा। किस पे भैया? एडिशन पे। क्या करना है? सेम साइन के कट हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2x, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 18। x इक्वल टू 18 अपॉन
2 2 देखिएगा x इक्वल टू 9 था आंसर, यहां पर भी 9 आया है एलिमिनेशन से। फिर इस वैल्यू को उठाकर 1 या 2 किसी एक में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट में रख दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। ठीक है, देखिएगा सेम टू सेम आंसर आया, बस करने का तरीका अलग अलग है। इसमें एलिमिनेट करना होता है और इसमें क्या करना होता है, उसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए है। एलिमिनेशन आपके कोर्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, तो इसलिए आपको सिर्फ 2 ही मेथड सीखने हैं। यहाँ पर 2 मेथड कौन से, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका हुआ इस तरीके से। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जी आपका हुआ। ठीक है, एक मैं आपको ग्राफिकल के लिए ग्राफ वाले क्वेश्चन अभी तो फिलहाल मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन मैं उसके लिए आपको अभी मैं एक्सरसाइज आपको एलजेब्रिक वाली समझाऊंगा। एलजेब्रिक